ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हम सब बच्चों को प्रतिदिन की मुरली के अंदर कितनी हिम्मत भरते हैं, कितना उमंग उत्साह भर देते हैं। जो बाबा की मुरली सुन करके ही हम सभी एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं, जैसे एक नई ऊर्जा प्राप्त हो गई हो, ऐसे हमारा हर दिन शुरू होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि हम ब्राह्मणों जैसा पद्मा पदम भाग्यवान इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि सदा ऊर्जा से भरपूर दुनिया की आत्माओं को देखो तो सुबह से कोई न कोई टेंशन लिए हुए हैं और दिन आरंभ होता ही है उनका टेंशन से, गुस्से से, ऐसी अनेक विकृतियों से आरंभ होता है जो उनकी ऊर्जा को ही समाप्त कर देता है और व्यक्ति के जीवन के अंदर जैसे खोखलेपन का अनुभव कराता है, जैसे कुछ है ही नहीं। और बाबा हमें सर्व खजानों से इतना भरपूर कर देते हैं, जो कई बार बाबा ने कहा कि आप जैसा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड और कोई नहीं है। दुनिया के लोगों के पास कितनी भी संपत्ति हो, कितने भी साधन हो, सुविधाएं हो, फिर भी खुश नहीं है। और हम बच्चों को बाबा ने ये पंख दे दिए हिम्मत और उल्लास के। उमंग उत्साह को कह दो उल्लास। यही हमारा श्वास भी है, यही हमारे पंख भी है और इस पंख के आधार से जितनी ऊंची उड़ान भरना चाहे हम आत्माएं भर सकते हैं और अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बना सकते हैं। ये शिव जयंती बाबा का बर्थडे, सो हम बच्चों का बर्थडे और भी हमारे अंदर क्या कर देता है, उत्साह भर देता है। बाबा कहे आपके जीवन के हर दिन के उत्साह का एक उत्सव है जो दुनिया में मनाया जाता है। थोड़ी घड़ियों के लिए, क्षणिक उत्साह में आने के लिए वो हमारे यादगार को मनाते हुए अपने जीवन में प्रेरणा लेते हैं। तो कितने किस्मत वाले हैं हम, खुशनसीबी हमारे जीवन के अंदर इस तरह से छाई हुई है कि बाबा के बनने के बाद जैसे सब कुछ भूल गया है। पूरी पास्ट लाइफ क्या होती है वो भी भूल गया। अनेक प्रकार के दुख शांति की जो बातें हैं वो भी भूल गई कि याद है? क्या कहेंगे? भूल गई ना, कि खाली कहने मात्र भूल गई है। और इसीलिए हम सभी का उत्साह कभी क्षीण हो ही नहीं सकता है। तभी तो बाबा कहे कि आपके हर दिन का उत्साह भरा जीवन को उत्सव के रूप में लोग मनाते हैं। और भारत के अंदर 365 दिन में कितने उत्सव होंगे? 365 से भी ज़्यादा उत्सव होंगे ऐसा लगता है। चाहे कोई न कोई त्योहार के रूप में हो, व्रत के रूप में हो, किसी भी तरीके से। यही तो हमारी
सबसे बड़ी बात है संगम युग की कि इस छोटे से संगम युग में बाबा आकर के हमारे जीवन को क्या से क्या बना देता है। दूसरी बात के उमंग उत्साह या ये हिम्मत का पंख क्यों चाहिए हमें, तो ये तो बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले बता दिया है कि बच्चे जैसे जैसे समय रफ्तार को पकड़ता जाएगा वैसे वैसे परीक्षा के पेपर भी बढ़ते जाएंगे। अभी तो कुछ नहीं है, पहाड़ गिरने वाले हैं अभी तो, और भी है ना। तो उसके लिए हमारे अंदर कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, सोचो कि अभी अगर पहाड़ गिरने वाले हैं, अभी तक तो कुछ नहीं आया, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ऐसे अनुभवी बना दिया कि बड़े से बड़ी बात आए तो भी हमारे लिए जैसे कुछ है ही नहीं। अभी इससे बड़ी बड़ी बातें हमने पार कर ली, तो अब कौन सी बात हमें हिला सकती है। और इसीलिए जब ये पंख होते हैं हिम्मत और उल्लास के, तो बड़े से बड़ी बात को क्रॉस करना आसान हो जाता है, बड़े से बड़ी चुनौती को पार करना आसान हो जाता है। इसीलिए ये पंख हमेशा हमारे फड़फड़ाते रहे, ऐसे नहीं कि ठंडे हो गए हो। उसको समेट कर रख नहीं देना है, लेकिन हमेशा उसके आधार से उड़ते रहना है। दुनिया के अंदर तो इस प्रकार की हालत है कि लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं कि कैसे करके इस व्यक्ति को नीचे गिरा दे, कैसे करके इस व्यक्ति को नीचे गिरा दे, या उसको धक्का मार दे, ये ऊंची चोटी से नीचे गिर जाए। उसके लिए कुछ न कुछ उपाय रचते रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन में यह अनुभव है कि अगर कोई धक्का भी मारता है गिराने के लिए, तो भी हमारे हिम्मत और उमंग उत्साह के जो पंख है वो इस तरह से खुल जाते हैं कि नीचे गिरने के बजाय और ऊपर चढ़ जाते हैं, है कि नहीं। ये अनुभव है। इसलिए अब ये बड़ी बड़ी बातें भी अगर आती है तो भी हमें छोटी छोटी महसूस होती है कि ये तो कुछ नहीं है, इसके उसके पहले तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं पार कर ली है। तो इसलिए कोई गिरा नहीं सकता है हमें, क्योंकि हमारे पंख खुल जाते हैं तो और ऊपर चढ़ जाते हैं हम, और ऊपर उड़ने लग जाते हैं। गिरना तो होता ही नहीं है। हाँ, अगर कोई गिरता है तो वो अपनी कमजोरी से गिरता है, बाकी माया या ये पेपर हमें गिरा नहीं सकती है। इतनी ताकत उसमें रही नहीं है, क्योंकि हमारे पंखों में ताकत बहुत है। ये हमें एक अंदर से नशा रहता है। लेकिन फिर भी जब कभी माया कोशिश करती है तो बाबा कहते हैं ये हिम्मत और उल्लास के पंख को ही तोड़ने का प्रयत्न करती है। कैसे तोड़ती है? तो बाबा कहते हैं कि जब आपको खुद पर संशय आने लगे, तो ये संशय जो है हमारे पंख को काटने का काम करती है। इसीलिए आत्मविश्वास कभी हमारा कम नहीं होना चाहिए। अरे हमें कौन मिला है, ये तो सोचो। 1000 भुजा वाला बाबा हमारे साथ है, तो आत्मविश्वास कम हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए कभी भी संशय को अपने अंदर, नेगेटिविटी को अपने अंदर पालना नहीं है, क्योंकि ये हमारे पंख को काट सकते हैं। आत्मविश्वास इतना बाबा अमृत वेले से भरना शुरू कर देते हैं हमारे अंदर, तो इसको कर नहीं सकते हैं, कोई काट नहीं सकते।
इसीलिए संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। तो ये हमारा पक्का स्लोगन रहे, हम निश्चय बुद्धि थे, है और सदा रहेंगे। संशय आ नहीं सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। संशय कैसे आता है? संशय कैसे आता है? पता नहीं हम कर तो रहे हैं, पता नहीं हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं बाबा मदद करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं। तो बाबा क्या कहते, जो सोचते पता नहीं पता नहीं पता नहीं, तो उसका पत्ता माया काटने लगती है। इसलिए ये संशय के संकल्प, बोल तो छोड़ो, संकल्प भी अंदर में नहीं आना चाहिए। पता नहीं, हमें सब कुछ पता है। बाबा ने जब हमें तीनों कालों का ज्ञान दे दिया है तो हमें पता है। क्या पता है? जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। तो आज के बाद ये कभी नहीं कहना पता नहीं, नहीं, बहुत अच्छा। क्या हो रहा है? बहुत अच्छा। जो हो रहा है बहुत अच्छा। इसीलिए बाबा की एक मुरली में बाबा ने कहा था, वाह वाह नहीं करो, वाह वाह करो। जो हुआ वाह वाह, है ना? वाह रे मैं, वाह रे मेरा बाबा, वाह रे वाह ड्रामा, है ना? तो वाह वाह के गीत गाना शुरू करो। वाह वाह क्यों हुआ, क्या हुआ, इसमें नहीं जाओ, ये आपके अंदर संशय बढ़ाएगा। तो इसीलिए आत्मविश्वास से जब हम भरपूर हैं और जब बाबा ने तीनों कालों का हमें ज्ञान दे दिया है तो हमें सब पता है। अरे ये क्या हो रहा है, कोई कहेगा, कहो बहुत अच्छा हो रहा है। ड्रामा परफेक्ट एक्यूरेट है। जब कोई चीज परफेक्ट और एक्यूरेट हो तो ये कह सकते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। है ही परफेक्ट, है ही एक्यूरेट। तो इसीलिए पता नहीं कि बात मन से निकाल दो, जो होगा बहुत अच्छा। बाबा कहते ना, कई बार लोग कहते पता नहीं ये ब्रह्मा कुमारियाँ क्या बोलती है, समझ में ही नहीं आता है। अरे इतने विनाश, इतना दुख दर्द दुनिया में बढ़ रहा है, लेकिन ये कहती है बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? एक बार कहा जाता कि एक पत्रकार ने दादी जानकी से कहा कि आप लोग कैसी बातें करते हो, अब आपको दुनिया के अंदर इतना दुख दर्द, इतना जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपको ये सब देख करके दुख नहीं होता है? आप कैसे स्माइल कर सकते हो, कैसे मुस्कुरा सकते हो, कैसे इतने खुशी में रह सकते हो, उमंग उत्साह में रह सकते हो? दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। दादी ने कहा कि देखो, आज एक डॉक्टर जानता है कि मैंने जिस पेशेंट पर ऑपरेशन किया वो ताज़ा है, तो कितना उसको दर्द हुआ होगा, कितना दर्द, माना जैसे जैसे वो दवाई का असर कम होता है, बेहोशी वाली जो दवाइयाँ दी होती उसका असर कम होता है, तो उसको दर्द तो होना ही है। अगर डॉक्टर वहाँ जाकर पेशेंट के पास कहे, अरे इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ तेरा, तो तेरे को बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कितना दर्द होता है ना? ये दवाइयाँ भी काम नहीं करती है कई बार, और इससे गैस भी होता है, ये भी होता है, खाना भी नहीं अच्छा लगेगा, ये सब कुछ होगा, है ना? और ये सब तेरे को हो रहा होगा, तो वो पेशेंट तो बेचारा पूरा ही मर जाएगा। लेकिन डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर पेशेंट को, अरे कुछ नहीं, देखना कल तो तुम चलना चालू कर देंगे और परसों तो दौड़ना चालू कर दें। उसको पता है कि परसों कोई दौड़ने वाला नहीं है,
लेकिन हिम्मत देता है, उमंग उत्साह देता है उसको, तो उसको ऐसे शब्द कहना उसका आधा दर्द खत्म कर देना है। तो दादी ने कहा कि हमें मालूम है दुनिया बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, लेकिन अगर हमने दुनिया वालों को यही कह दिया कि अरे भाई तुम तो बहुत दुखी हो, हमें पता है तुम कितने दुखी, बेचारे और भी क्या हो जाएगा, भगवान से विश्वास भी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमें तो डॉक्टर बनना है ना, ये दुखी दुनिया के डॉक्टर कौन है, हम ही तो है। तो बाबा कहते हैं जब आप भी किसी के अंदर उमंग उत्साह के बोल से उसका उल्लास बढ़ाते हो, उसमें हिम्मत भरते हो, उससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई नहीं है। उससे ही आप लोग दुआओं के पात्र बन जाते हो कि उस आत्मा की इतनी दिल की दुआएं निकलती है और आपको लग जाती है, वो दुआएं ही काम करती है। इसीलिए दादी कहते हैं ये मालूम है दुनिया क्या है और किस गति में है और किस गति में जाने वाली है, लेकिन हमारा काम है डॉक्टर बनना। हम खुद खुशी में रहेंगे, खुद उल्लास में रहेंगे, खुद हिम्मतवान रहेंगे, तभी तो हम दूसरों को भी हिम्मत उल्लास दे सकेंगे, नहीं तो वो पहले ही क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसीलिए ये पुण्य का कार्य हमें रोज करना है कि कोई भी दुखी आत्मा को देखते हुए उसके अंदर हिम्मत भरो, ईश्वर के प्रति उसका विश्वास बढ़े, ऐसी बातें कहो, उसको महसूस कराओ कि ये हिम्मत और उल्लास से ही उसका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। ये अनुभव कराओ, उसको स्मृति दिलाओ कि जब जब उसके जीवन में प्रॉब्लम आई है और तब तब सूक्ष्म में भगवान ने उसको शक्ति दी है उसको सहन करने की, पार करने की, तो अब तो कुछ नहीं है। तो ये जब उसको महसूस होगा, अनुभव होगा, दुनिया के लोग आकर के क्या करेंगे, और या तो दुख बढ़ा के जाएंगे या तो क्या करेंगे, हाँ हमें पता है ये सब होता है, ऐसे ऐसे शब्द बोल करके और दिल शिकस्त कर देंगे, या तो क्या करेंगे, आपने जो उनके आगे दुख की बातें सुनाई वो जाकर दूसरों को सुनाने का काम करेंगे, चारों ओर फैलाने का काम करेंगे। ये दुनिया वालों का कर्तव्य है, लेकिन हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है बिंदी लगाओ, बीती को बीती करो और आगे के लिए भी उनके अंदर शक्ति भर दो, ऐसे शब्द कहो जो उसके अंदर शक्ति भर जाए और जीवन की बड़े से बड़ी मुसीबत को भी पार करने की हिम्मत उसके अंदर भी जागृत हो जाए, ऐसी ऊर्जा भर दो। ये हमारा काम है। दूसरी बात, हिम्मत और उल्लास तोड़ने का काम कौन सी बात करती है, खास करके आपने किसी को अपनी प्रॉब्लम सुनाई, मान लो कि आपने किसी को अपनी प्रॉब्लम सुनाई और सहयोग देने के बजाय वो और भी दूर चला जाए कि माफ़ करना, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आपको लगेगा क्या बाबा ने ये परिवार कहा, ये परिवार ऐसा होता है। जब कोई सहयोग नहीं दे पाता है तो उस समय आपको फील होगा कि नहीं होगा, तो आपकी हिम्मत कम होगी या नहीं होगी। लेकिन बाबा भी हमें कहते हैं कि बच्चे कभी भी किसी व्यक्ति को सहारा नहीं बनाओ, क्योंकि आज वो सहारा अगर बन भी गया और कल जब वो सहारा निकल जाएगा उस समय क्या होंगे, फिर तो आप अपाहिज हो जाएंगे, सहारा लेने की आदत पड़ जाएगी। बाबा हमें आत्मनिर्भर करने आया है, अपने पैरों पर खड़े रहो, अपनी शक्ति से आगे बढ़ो, बाबा को साथ रखो, किसी व्यक्ति को साथ नहीं। आज वो व्यक्ति साथ देगा, कल अगर नहीं होगा तो अपाहिज हो जाएंगे।
अगर वह व्यक्ति बार बार हमें साथ दे रहा है, सहयोग दे रहा है, तो उसका आधार लेने के आदती हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को साथी बनाओ, बाबा को आधार बनाओ। बाबा ही हमारे जीवन का आधार है। तो जब बाबा को आधार बनाएंगे तो बाबा तो अंत तक निकलने वाला नहीं, या आधार छूटने वाला नहीं है। लेकिन इंसान आज है, कल नहीं है, तो टूट जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कभी भी कोई व्यक्ति को आधार नहीं बनाओ। हाँ, उसका सहयोग मिल गया, बहुत अच्छी बात। अगर वो सहयोग नहीं दे पाया तो दुखी भी मत हो जाओ। थैंक्स मानो कि कम से कम उसने आपकी बात सुनी, सुन करके आपको हल्का हुआ, आप हल्के हुए। भले उसने कुछ नहीं किया, लेकिन हल्का हुए आप उसको सुना करके, तो ये तो थैंक्स मानो। और थैंक्स मान करके फिर कहाँ देखेंगे? बाबा के तरफ ही देखेंगे। दादी जान की हमेशा ये बात कहती थी कि जब मधुबन 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं ना अब, तो वहाँ बाबा के 3 पोज आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री हॉल में जाओ तो बाबा खड़ा है, बाबा के कमरे में जाओ तो बाबा बैठा है, और झोपड़ी में जाओ तो आधा पोज है बाबा देख रहा है। अच्छा, बाबा क्या देखता है, क्यों खड़ा है और क्यों बैठा है? तो दादी कहती थी ये याद रहे कि बाबा सुबह से अमृत वेले से लेकर रात्रि तक मेरे हर कर्म को देख रहा है। जब ये स्मृति रहेगी कि बाबा हर कर्म को देख रहा है, तो कोई भी गलत काम होगा, कोई भी गलत सोच मन में उत्पन्न होगी? बाबा देख रहा है ना। एक बार एक व्यक्ति को कहा कि भाई ये चीज तुम फलानी जगह जहां तुझे कोई नहीं देख रहा हो ना, वहां छुपा के आओ। भक्ति में भी देखो कैसी कैसी कथाएं हैं कि भाई जहां तुझे कोई नहीं देख रहा हो वहां छुपा के आओ। तो वो सारा दिन घूम करके आया, वही चीज वापस लेकर। बोले क्यों लेकर के आया? कोई जगह नहीं मिली जहां तुझे कोई? बोले हर जगह भगवान तो देख ही रहा था ना मुझे। ये स्मृति इतनी पक्की भक्ति मार्ग में भी हो कि व्यक्ति कहे कि कोई जगह मुझे ऐसी नहीं मिली जहां भगवान मुझे नहीं देख रहा था, मैं कहाँ छुपाऊं? तो बाबा तो हर वक्त हमें देखता ही है। वतन से बाप दादा दोनों देख रहे हैं ना। तो ऐसी कौन सी जगह है संसार के अंदर, या जो कर्म मैं कर रही हूँ बाबा मुझे नहीं देख रहा है? जब ये स्मृति रहेगी तो आपसे कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा, कोई गलत सोच नहीं चलेगी, किसी के साथ कोई गलत बोल नहीं निकलेगा, व्यवहार नहीं होगा, कितना बच जाएंगे। इसलिए ये स्मृति हमेशा बनी रहे। दूसरा, बाबा खड़ा है, क्यों खड़ा है? तो दादी कहती थी जब भी आपके जीवन में कोई समस्या, प्रॉब्लम, परिस्थिति, चुनौती आए, तो ये स्मृति रहे बाबा मदद करने के लिए खड़ा है। हिम्मत का कदम मेरा होगा, हिम्मत का पहला कदम मेरा होगा, और फिर 1000 गुना बाबा मदद करने के लिए खड़ा है ना। इसलिए बाबा खड़ा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? स्मृति नहीं रहते ना, बाबा मदद करने के लिए खड़ा है, तो हिम्मत का कदम मुझे पहले बढ़ाना है। तो हम लोग क्या करते हैं? जब भी कोई परिस्थिति आती है, बात आती है, अरे फलाने को फोन करो, फलाने को फोन करो, उसको कहो, उसको कहो, वो मदद करेगा, वो मदद कर। जब सबको फोन कर दिया और सबने कह दिया
कि हम मदद करते थे लेकिन आज हम बाहर गांव हैं, आज हम वहाँ नहीं हैं, या मेरी ये मजबूरी है, मैं ही ये प्रॉब्लम में फंसा हुआ। जब सब ने कोई ना कोई बात कह दी आपको 10 लोगों को फोन करने के बाद, तब फिर कौन याद आता? अब बाबा तू ही मदद कर, तब बाबा याद आता है ना। अब बाबा के खड़े होने के भी 2 पोज है, एक सामने हाथ है, एक पीछे हाथ है। सामने हाथ है माना बाबा मदद करने के लिए खड़ा है कि बच्चे हिम्मत का कदम बढ़ाओ, आओ और मैं मदद करके पकड़ लूंगा तुम्हें। लेकिन जब हम 10 लोगों को फोन करने के बाद लास्ट में बाबा को याद करते तो बाबा का हाथ पीछे हो जाता है। समझ लेना, ये बहुत गहरी बात है। बाबा कहते बच्चे पहले तो देहधारियों को याद किया, तुमको बाबा याद आया ही नहीं। अब जो मदद करने का जो योग था, बाबा के मदद करने का जो योग था, जो टाइम पीरियड था, वो समय निकल गया देहधारियों के पीछे। अब बाबा भी अगर मदद करना चाहे तो नहीं कर सकता क्योंकि समय चला गया। इसलिए ये गलती कभी जीवन में नहीं करना। देहधारियों को पहले याद नहीं करना। पहले कौन याद आना चाहिए? पहले बाबा याद आए। तो जैसे ही पहले आप बाबा को याद करेंगे, बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाकर वहां भेज देंगे, वो मदद करके चला जाएगा और फिर आपको महसूस होगा अरे इस व्यक्ति को नाम भी नहीं पूछा, उसका फोन नंबर भी नहीं लिया, उसको थैंक्स भी नहीं बोला। ऐसा लगा जैसे कोई फरिश्ता आया मदद करके चला गया। पहले बाबा को याद करने से बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाकर वहां भेज देगा जहां आपको जरूरत है। लेकिन पहले अगर देहधारियों को याद करने में टाइम वेस्ट कर दिया तो जो मदद करने का समय था, जो व्यक्ति निमित्त बनने वाला था, वो भी चला गया। अब बाबा उसको वापस तो नहीं ला सकता है, वो सीन को रिपीट तो नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं भी नहीं मदद कर सकता। तो हमेशा पहले बाबा को याद करो, हिम्मत का कदम बढ़ाओ और देखो बाबा 1000 गुना मदद करने के लिए खड़ा है। हर वक्त बाबा खड़ा है। बाबा न किसी को भेज करके मदद करके चला जाएगा। और उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। बाद में आप कहेंगे अरे ये व्यक्ति का नाम भी नहीं पूछा, ये व्यक्ति का फोन नंबर भी नहीं लिया, उसको थैंक्स करने से पहले ही वो चला गया, कहाँ अदृश्य हो गया ये भी पता नहीं चलता। तो पहले बाबा को याद करके देखो। तो ये गलती कभी नहीं करना। पहले देहधारियों को याद नहीं करना, पहले बाबा को याद करना। तो अगर कोई देहधारी भी ऐसा होगा तो बाबा उसको भी वहां पर भेज देगा। समझा? जो फरिश्ता बन करके आएगा, मदद करेगा और चला जाएगा। तो मदद करने के लिए खड़ा है। और बाबा बैठा किस लिए है? कि फिर सारे दिन का जो भी बातें हुई रात को बाबा को सुना दो, हल्के हो जाओ। सारे दिन का नफा नुकसान सुना दो, जो नुकसान हुआ आपसे वो भी सुना दो। बाबा आज ये नुकसान भी हो गया, लेकिन प्रॉमिस भी करो कि अभी आगे से ध्यान रखेंगे, दोबारा ये नुकसान नहीं होगा। ये प्रॉमिस भी करो। जैसे घर में अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चे जब बिजनेस पर जाते इतना अनुभव नहीं होता है तो क्या होता है, नुकसान भी हो जाता है, नफ़ा भी होता है। तो नफ़ा होता है तो खुशी भी होती है, नुकसान होता है तो आकर के रात को घर में सुना देंगे देखो इतना नुकसान हो गया मेरे से और इतना नफ़ा प्रॉफिट भी हुआ है।
फलाने के साथ आज बोला चाली भी हो गई, वो डिस्टर्ब भी हो गया, सुना दो। तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते, कोई बात नहीं, तुम सो जा, मैं देख लूंगा, कल उसको मैं मना लूंगा, कहते हैं ना। तो ऐसे बाबा भी कहते, बच्चे चिंता मत कर, तुम सो जा, मैं देख लूंगा उसको। तो बाबा को सुना देने से नफा नुकसान दोनों सुना दो, तो बाबा सुनने के बाद कहेगा अच्छा बच्चे सो जाओ। इसलिए बाबा कहते रोज चार्ट दो, बाबा को चार्ट दो, ताकि सुना दो आप जो कुछ भी हुआ सारे दिन, उसके लिए बाबा बैठा है। और जब उस बाबा को सुना देते हैं सब कुछ, जो हुआ जो नहीं हुआ, जो कार्य कर पाए नहीं कर पाए, वो भी सुना दिया, तो बाबा दूसरे दिन और शक्ति भर देगा और अच्छे से काम वो हो जाएगा। जिसके साथ भी बोला चाली हुई, ऊपर नीचे कुछ हुआ, तो उसको भी बाबा सद्बुद्धि दे करके ठीक कर देगा, या उसका हिसाब भी बाबा देख लेगा। मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा को सौंप दिया, फिर बाबा जाने वो जाने, ठीक है ना। तो इसीलिए बाबा को सारे दिन की दिनचर्या सुना दो, उसके लिए बाबा बैठा है। तो दादी कहती थी ये 3 पोज हर एक अपने सामने रखे, नैनों के सामने। बाबा देख रहा है, बाबा खड़ा है, और बाबा सुनने के लिए, हर बात सुनने के लिए बैठा है। तो इसीलिए हिम्मत बाबा भरते हैं, और उसके बावजूद भी अगर उस हिम्मत से काम नहीं चला तो कोई बात नहीं, अगर नुकसान हो गया, एक बार सफलता नहीं मिली, 2 बार नहीं मिली, कोई बात नहीं, उसमें अनुभव तो मिला, सीखने को तो मिला। इसलिए बाबा कहते हर तूफान भी एक तोहफा है। हो सकता है कि वो अनुभव मुझे ज़्यादा ज़रूरी था, वो सीख मुझे जीवन में ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए सफलता नहीं मिली। अगर सफलता मिल जाती थी तो वो अनुभव मिलता नहीं था, और वो अनुभव शायद आगे के लिए बहुत काम में आने वाली चीज़ है, बहुत अनमोल है, जो मेरे अंदर की मैच्योरिटी को बढ़ाएगा। क्योंकि इंसान सीखता कैसे है, 1-2 बार फेल भी हुआ, असफल हुआ, लेकिन असफलता में जब वो सीख लेता है, कोई ना कोई अनुभव प्राप्त कर लेता है, तो अनुभवी हो गया, मैच्योरिटी उसकी बढ़ गई। जब मैच्योरिटी बढ़ जाती है तो आगे कभी धोखा खाएगा, कभी धोखा खा ही नहीं सकता है। इसलिए ये नहीं सोचो कि बाबा को मैंने याद किया, बाबा ने तुरंत मदद नहीं किया, देखो ये ऐसा हो गया, असफल हो गई। नहीं, वो असफलता में जो बाबा को आपको अनुभवी बनाना था, वो बाबा ने बना दिया। उस अनुभवी बनने में इतनी मैच्योरिटी आ गई कि जिस मैच्योरिटी से ही आगे का कार्य और सहज हो जाएगा। बिना ये मैच्योरिटी का आगे सफलता मिलनी नहीं थी। इसलिए तो कभी कभी इतने उतावले भी हम न बने, और अपने आप में हिम्मतहीन न हो जाए, उमंग उत्साह को कम न कर दे कि अरे हम तो बाबा को याद करके गए फिर भी सफलता नहीं मिली। अनुभव तो मिला, अनुभव से बड़ी चीज और क्या होती है ना। तो इसीलिए एकदम पैनिक नहीं करो, अंदर में घबराहट में नहीं आ जाओ, दिल शिकस्त नहीं हो जाओ, अरे हम असफल हो गए। नहीं, वो जैसे वो व्यक्ति ने कहा, बल्ब बनाने वाले ने 1000 बार फेल होने के बाद वो जब 1000वीं बार में बल्ब बनाने में सक्सेसफुल हो गया, तो किसी ने उसको कहा 1000 बार आप फेल हो गए? कहा नहीं, 1000 कदम चढ़ा मैं, 1000 बार कुछ न कुछ सीखा मैं, और 1000 कदम सीखने के बाद आज फाइनल बल्ब देखो सारे विश्व को रोशनी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो 1000 कदम उसने सीखा। उसने कहा मैं मानता ही नहीं हूं कि मैं फेल हुआ,
मैंने 1000 कदम चढ़ा, हर बार मैंने कुछ न कुछ सीखा, तब आज फाइनल बल्ब बना सका और सारी दुनिया को रोशनी कर रहा है कि उसके बाद कहीं कोई कमी आई नहीं। लेकिन जिसने पहले वो डिस्कवर किया या जिसने इन्वेंशन किया, उसको तो कितनी मेहनत लगी होगी। ऐसे ही एक और फिलोसोफर, उसने सारे इतनी मेहनत कर किया और पूरा जैसे सारा फाइनल प्लान आदि बनाया और रखा था, और अचानक उसकी बिल्ली आई और बिल्ली ने आकर के वो दिए को गिरा दिया तो सारा जो उसने काम किया था वो सारा जल के राख हो गया। जब जल के राख हो गया, सारा घर उसका जल गया, तो उसके बेटे ने आकर के कहा, पिताजी इतनी मेहनत आपने किया लेकिन सारा ये बिल्ली ने जला करके राख कर दिया, अभी क्या करेंगे? तो कहा कोई बात नहीं, ये भी अच्छा था कि अभी मैं नए सिर जो करूँगा ना, नए विचारों के साथ करूँगा, और नए विचारों के साथ करूँगा ना तो नया अन्वेषण होगा, और वो नया अन्वेषण जो है ना बहुत सुंदर होगा, ये मुझे विश्वास है। तो अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। हर बात में जो सीखने की चीज मिली, उसने कहा ये चीज जल गई, कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ी जल गया, यहाँ तो है, उसको अब बनाने में मुझे इतना वक्त नहीं लगेगा जितना लगा था। इसलिए तो हमेशा निराशावादी नहीं बनना है, हमेशा आशावादी बन करके ही चलना। इसी का नाम है हिम्मत और उल्लास। ये दो पंख कभी माया काट नहीं सकती है। लोग भी अगर काटना चाहे तो भी काट न सके, क्योंकि आपके यहाँ ज्ञान अमृत इतना भरा हुआ है, और वो ज्ञान अमृत और अनुभव दोनों जब मिलते हैं तो उसके आधार से जो आपकी जीवन बनती है वो बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन हाँ, बाबा जैसे हमेशा हम बच्चों को सावधान करते हैं कि बच्चे कुछ भी हो जाए, कितने भी तूफान आ जाए, लेकिन तूफान के कारण भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। हिम्मतहीन होकर के, दिल शिकस्त होकर बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। बाबा का हाथ माना श्रीमत का हाथ कभी नहीं छोड़ना। कोई कितना भी कहे कि देखो आपका इतना नुकसान हो गया, ज्ञान में चलने के बाद आपको ये हो गया वो हो गया, तो कहो, क्या कहेंगे? जो पास्ट के हिसाब थे वो चुकतू हो गए, अब अच्छा है कोई हिसाब रहा ही नहीं, अब और अच्छे से आगे बढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जितना आगे बढ़ना चाहोगे सहजता से बढ़ सकोगे। तो इसीलिए जीवन के अंदर कोई भी बात आए तो भी बाबा का हाथ और साथ हमें कभी नहीं छोड़ना है। और अमृत वेले रोज विजय का तिलक अपने ऊपर, अपने मस्तक पर लगवा लो। जब विजय का तिलक मस्तक पर लगवाएंगे, बाबा रोज सवेरे सवेरे विजय का तिलक लगाते हैं आप सबको। वो विजय का तिलक लगाकर बाबा का आशीर्वाद का हाथ अपने सिर पर अनुभव करो, बाबा का आशीर्वाद का हाथ, फिर देखो सक्सेसफुल होंगे आप। लेकिन कई भाई बहनों को हमने ये भी देखा, भक्ति मार्ग के एक संस्कार होते ना, जिसके पास भी जाएंगे, बड़ी बहनों के पास, बड़े भाइयों के, आपका आशीर्वाद का हाथ रखो ना हमारे सिर पर, आपका आशीर्वाद का हाथ रखो ना हमारे सिर पर। अब बताओ, जब भगवान ने रख दिया उसके बावजूद अगर इसका हाथ रखो, इसका हाथ रखवाऊं, इसका हाथ रखवाऊं, तो बाबा रखा रहेगा या उठा लेगा? क्या करेगा? हाँ, बाबा कहते तुमको देहधारियों पर विश्वास है, मेरे ऊपर तो विश्वास ही नहीं है। ठीक है, तुम देहधारियों से रखवाते जाओ, बाबा रखेगा फिर के उठा लेगा? क्या करेगा? तो क्या करना चाहिए? बाबा का हाथ चाहिए या देहधारियों का चाहिए?
बाबा का चाहिए, तो आज के बाद किसी देहधारी को कहना हाथ रखो मेरे सिर पे, तो ये बाबा का इंसल्ट है या बाबा का सम्मान है? क्या है? इंसल्ट है। तो आज के बाद किसी देहधारी को कहेंगे मेरे सिर पे हाथ रखो। अरे जिसके ऊपर भगवान ने हाथ रख दिया, अभी देहधारियों का हाथ रखवाएंगे ना तो बाबा उठा लेगा, फिर कितना भी आप करो बाबा रखेगा नहीं। अपमान कर दिया बाबा का आपने, बताओ। तो आज के बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? बाबा का हाथ रोज अमृत वेले महसूस करो, बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया है। अब इस सिर पर कोई देहधारी हाथ रख नहीं सकता है, क्योंकि हम ब्लेस्ड हो गए हैं। अमृत वेले भगवान ने इतना आशीर्वादों से भरपूर कर दिया है, इतना आशीर्वादों से भरपूर कर दिया। इसलिए बाबा के बच्चे बनने के बाद ऐसी अज्ञानता भरी हरकत नहीं करना जो देहधारियों को कहो मेरे सिर पे हाथ रखो ना, मेरे सिर पे हाथ रखो ना। तो बाबा क्या कहेगा? ठीक है तुम रखवाते चलो, मैं उठा लेता हूं, मंजूर है? मंजूर है? नहीं ना। तो आज के बाद किसी को कहेंगे मेरे सिर पे हाथ रखो? बाबा हमेशा कहते ब्राह्मण एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं, शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग दे सकते, वो आशीर्वाद नहीं कर सकते हैं। आशीर्वाद सिर्फ बाबा की होती है, बाबा का वरदान होता है, देहधारियों की शुभ भावना शुभ कामना और दुआएं होती है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि बस आप अपनी शुभ भावना जरूर दीजिए, बाकी हाथ रख दो और मुझे आशीर्वाद दे दो, तो ये भगवान का अपमान है। और ऐसा भगवान का अपमान करने वाले के ऊपर से तो बाबा फिर हाथ उठा ही लेगा। फिर आप कहेंगे मैं इतना बाबा को याद करता हूं तो भी बाबा की मदद नहीं होती है। गलती किसकी? गलती किसकी? हमारी ना। तो आज के बाद ऐसी गलती नहीं, कितनी छोटी छोटी गलतियां हम करते जाते हैं। भक्ति मार्ग के संस्कार है ना, तो भक्ति मार्ग के संस्कार में, भक्ति मार्ग में हर एक के आगे नमन किया, पैर छुए, आशीर्वाद लेते गए, क्योंकि वहां भगवान की आशीर्वाद नहीं थी, इसीलिए लोगों की आशीर्वाद की जरूरत पड़ी। लेकिन अभी ब्राह्मण बच्चे जिसके ऊपर भगवान का हाथ है, उसको दुनिया के किसी व्यक्ति की आशीर्वाद की आवश्यकता है नहीं। इसलिए शुभ भावना शुभ कामना दुआएं जरूर है, लेकिन आशीर्वाद सिर्फ एक बाबा की है। और बाबा के उन वरदानों को जीवन में अनुभव करो, बाबा का अनजानेपन में भी अपमान नहीं करो, अपमान नहीं करो। तो आज के बाद कोई भी देहधारी को क्या ये नहीं कहना आशीर्वाद करो, समझा? बड़ी गलती है ये आशीर्वाद करना। तो इसीलिए बाबा का हाथ है, उसी में हमें प्रसन्नता है, खुशी है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।